हेलो, वेलकम है आपका रेडियंस क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में। इसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री, अपना वीडियो नंबर 1 है और आपको पर डे मंडे टू सैटरडे आपको एक वीडियो मिलेगा, आप ठीक है, और ऐसे ही सीरीज वाइज चलता जाएगा। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में हम एक्सरसाइज 8.1 जब हम करने जाएंगे तो एक्सरसाइज 8.1 जो है हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखता है कि मतलब हमें क्या आना चाहिए, क्या हमें पहले से सीख के जाना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, इस एक्सरसाइज को करने के लिए। तो सबसे पहले आता है क्वेश्चंस कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जैसे कि अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पहले समझ लेते हैं क्या होता है। तो अपने पास ये 6 जो चीज़ें दिख रही हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। अभी जस्ट इसको याद कर लीजिए। अब ये क्वेश्चंस मत कीजिए कि क्यों होता है, आगे इसके बारे में भी रीजंस है, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अब है कि इसको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को कैसे समझा जाए, तो ये ट्रायंगल पे बेस्ड होता है। कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। 90 डिग्री होता है एक इसमें कोई भी, तो यहाँ पे 90 डिग्री है बी पे। अब यहाँ पे करना क्या है कि हमें साइन ऑफ ए निकालना है। तो ध्यान देंगे कि जिस पे हम एंगल ए, जैसे एंगल ए निकाल रहे हैं, मतलब हम इस एंगल को निकालना चाहते हैं, इस एंगल पे हम साइन लेना चाहते हैं, ऐसे समझ लो। तो इसके बिल्कुल सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और जो इसका एडजेसेंट साइड होगा वो हो जाएगा बेस, और जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड्स होता है वो होगा हाइपोटेनियस एच। फॉर्मूला होता है कि साइन ए अगर निकालना चाहते हो तो पी बाई एच होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। सामने वाला क्या है, पी क्या है यहाँ पे बी सी, और ये एच क्या है ए सी, लिख दिया हमने, ठीक है। कॉस ए इक्वल टू क्या होता है, तो बी बाई एच होता है। बी बाई एच मीन्स ए बी, और एच का मतलब वही ए सी, तो ये लिख सकते हैं बी बाई एच, ठीक है। टेन इक्वल टू क्या होता है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन होता है। आपने पढ़ा होगा, हो सकता है, या फिर नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि ये तो 10th में इंट्रोडक्शंस ही होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो टेन ए या फिर टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। मतलब टेन यहाँ पे जो एंगल होता है वहीं पे यहाँ पे भी वही लेना होता है हमें। तो सपोज करो कि हम टेन ए निकालना चाहते हैं और हमें पास साइन और कॉस ऑलरेडी पता है, तो इजीली निकल सकता है। कैसे, जैसे कि हमें टेन ए निकालना है, तो टेन ए जब होगा तो यहाँ पे भी क्या होगा, साइन ए, सेम एंगल वही, और नीचे क्या होगा, कॉस ए। जब अपने पास साइन ए है, कॉस ए है, ऑलरेडी पता है, तो इसका वैल्यू रख देंगे पी बाई एच एंड बी बाई एच। एच से एच कट जाएगा, क्या बचेगा, पी बाई बी। इसलिए टेन इक्वल टू क्या होता है, पी बाई बी होता है। पी बाई बी को अगर लिखना चाहते हैं तो पी कितना है अपने पास, बी सी, और बी कितना है अपने पास, ए बी। ये हो जाएगा पी बाई बी। अब चाहो तो एक और तरीका है, क्या चीज़, कॉट ए का फॉर्मूला क्या होगा, तो कॉट ए का जस्ट इसका अपोजिट होता है, कॉस ए ऊपर और ये साइन ए नीचे। आप उल्टा करके लिख दो तो भी हो जाएगा, या फिर एक और फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा कि टेन ए, मतलब जितना एंगल यहाँ पे होता है उतना ही दूसरे साइड भी एंगल हम लेते हैं। टेन इक्वल टू एक ये भी होता है 1 अपॉन में कॉट ए, या फिर कॉट ए अपॉन में, सॉरी, कॉट ए इक्वल टू 1 अपॉन में टेन ए। अगर यहाँ थीटा तो यहाँ इधर भी थीटा होगा। तो देखिए अपने पास जब टेन का मान पता ही है तो कॉट निकालना है, तो क्या करेंगे, 1 अपॉन में टेन है ए है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। अगर टेन का मान पी बाई बी होता है तो कॉट का क्या हो जाएगा, बी बाई पी होगा। तो यहाँ पे बी बाई पी लिखने के लिए बी कितना है अपने पास, ए बी, तो कॉट ए का मान हो जाएगा ए बी, और अपॉन में पी का मान बी सी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं बी बाई पी। सेम टू सेम आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, सेक ए ये होता है 1 अपॉन में कॉस ए के बराबर, और कॉसेक ए ये होता है 1 अपॉन में साइन ए के बराबर। अब देखिए सेक ए निकालना है और कॉस ए हमें पता है, कॉस ए
कितना आता है b/h। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 में b/h। तो ये उल्टा हो गया क्या हो जाएगा h/b, सॉरी h/b। ठीक है, तो h/b, तो h कितना अपने पास है AC और b कितना है AB। तो क्या हो जाएगा h/b सेक का। कॉसेक का करना है तो कॉसेक का देखो 1 में साइन ए का मान कितना है p/b, सॉरी p/h, b नहीं p/h। क्या हो जाएगा h में p। तो यहाँ पे h में p, h कितना अपने पास AC और p कितना है BC। कितना हो जाए ये क्या होता है h में p। ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। अगर आपको देखिए ये याद है दो तो बाकी का भी याद कर सकते हो, क्योंकि ये फॉर्मूला तो आपको रटना ही होगा। रटना कह लो या फिर बाय प्रैक्टिस। रट के तो वैसे याद नहीं की जा सकती है ये सारी फॉर्मूले, बाय प्रैक्टिस आप हमेशा जब भी क्वेश्चंस करोगे एक बार उसको लिख के रखोगे कॉपी पे या फिर हर बार देखोगे तो अपने आप ये याद हो जाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये जो है अपने पास 6, इन्हीं का यूज़ करके हमारे पास पहला नंबर जो उदाहरण है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो इसको याद रख लेना है p/h, b/h, p/b, b/p, h/b और h/p। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कौन सा है, तो अपने पास क्वेश्चंस है उदाहरण में क्वेश्चंस कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 1, गिवन tan a गिवन है। यहाँ पे कह रहा है कि tan a इक्वल टू 4/3। tan a इक्वल टू कितना दिया है 4/3। तो हमें बाकी के फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल a, बाकी के जितने भी अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टोटल कितने होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या कह सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6। तो एक दिया हुआ है तो बाकी के कौन से निकालने हैं, आपको साइन a निकालना है। ठीक है, आपको कॉस a निकालना है, उसका मान कितना होगा, आपको सेक a का मान निकालना है, आपको कॉट a का मान निकालना है एंड आपको फाइनली एक कॉसेक a का मान निकालना है। ठीक है, तो बाकी ये सभी जो चीज़ें निकालने वाले हैं हम लोग, तो कैसे निकालेंगे अगर ऐसे क्वेश्चंस दे देगा। तो हमें दिया है क्या चीज़ tan a का मान, तो tan a का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता था p/b। इसका मतलब परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया है। हमें जो है हाइपोटेनियस की ज़रूरत है, तो हमें क्या बना लेंगे, यहाँ पे ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कर लेंगे। आप बना लिया, ड्रॉ कर लिया। ठीक है, और इसको ड्रॉ करने के हम नेमकरण कर देंगे। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे a रखा, यहाँ पे b रखा, यहाँ पे c रखा। अगर यहाँ पे a रखा है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या होगा p, ये क्या कहलाएगा b और ये क्या कहलाएगा h। ये चीज़ें पता चल गई। अब हमें देखना है कि हमें पता है कि tan a मतलब tan थीटा जो होता है p/b होता है। इसका मतलब 4 जो है वो किसका वैल्यू है p का, और ये 3 जो है वो किसका है b का। ठीक है, यहाँ पे आप चाहो तो x भी ले सकते हो, k ले सकते हो, या नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, बुक में लिया हुआ है, आप नहीं भी लोगे तो भी चलेगा। हमें h निकालना है। एक थ्योरम याद करो, पाइथागोरस थ्योरम, उसमें क्या कहता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, बेस और परपेंडिकुलर के। इसका मतलब ये होता है कि एच स्क्वायर जो होता है वो इक्वल होता है p² और प्लस में b²। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, h का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे, देखिए h स्क्वायर है इधर, अगर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट के अंदर क्या आ जाएगा p² और b²। यहाँ पे बताइए कि p का मान कितना दिया है 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, b का स्क्वायर b कितना दिया है 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25, और 25 का कितना हो जाएगा तो प्लस माइनस 5। अब प्लस माइनस तो डिस्टेंस का भी तो नेगेटिव होता नहीं है, तो इसको हम क्या लेंगे प्लस का, तो h इक्वल टू कितना हो गया 5, अपने पास h निकल गया। ठीक है,
अब हमारे पास जब तीनों चीज़ पता है, P पता है, B पता है, सब कुछ पता है, तो अभी आपको मैंने यहाँ पे ये देखिए इस पेज पे, पिछले पेज पे हमने ये सारा ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो निकाला हुआ है। तो हमें ये वाला चीज़ दिया हुआ है tan, बाकी तो 5 निकालना ही है। सपोज़ कीजिए हमें साइन निकालना है, साइन है तो साइन इक्वल टू क्या हो जाएगा P/H। तो निकालते जाइए ऐसे, है ना। ये हमें इसको लिखेंगे साइन A इक्वल टू P/H। P कितना है अपने पास 4, H कितना है 5, हो गया एक आंसर, ठीक है। cos A इक्वल टू क्या होता है B/H, है ना। B कितना है 3, H कितना है 5, हो गया आंसर ये, ठीक है। एक तीसरा ले लेते हैं, साइन हो गया, cos हो गया, सेक A इक्वल टू क्या है तो H/B, ठीक है, H/B। ये H कितना दिया हुआ है अपने पास 5, B कितना दिया हुआ है 3, हो गया आंसर इसका, है ना। 2 और रह गया, बाकी के 2 आप खुद करोगे, ठीक है। और मिलते हैं हम फिर से नेक्स्ट वीडियो में, बाकी का आपके लिए है। और अगला जो एग्जाम्पल है या कह सकते हैं इंट्रोडक्शन है, वो उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्यूट एंगल क्या होता है, तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। अगर हमें ये सब नहीं पता है तो अगले एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।